एक नगर में एक धनी सेठ रहा करते थे। उनके घर में एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाला करते थे। एक दिन की बात है, सेठ किसी समारोह में गए जहां उनकी मुलाकात एक नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेश की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब आवभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई, काम धंधे पर भी असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन, क्या हुआ सेठ जी? आज आप नगर वधू से मिलने नहीं गए? जाने की तो बड़ी इच्छा है मुनीम, पर मुझे लगता है मुझे बुखार बुखार आ गया है। ठंड बहुत लग रही है। कल मिलाऊंगा। सेठ की तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई और वे कई दिनों तक बिस्तर से ही नहीं उठे। अरे मुनीम, नगर वधू के क्या हाल है? वो तो मुझे बहुत याद कर रही होगी। सेठ जी, ये नगर वधू सिर्फ पैसों की भूखी रहती है। इन्हें बस लोगों की भावनाओं से खेलना आता है। चुप करो, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। अगर प्रेम करती तो आपको देखने भी आती। मुनीम, वो ऐसे कैसे यहाँ किसी के यहाँ आ जाएगी? तुम भी ना। तुम बस मुझे उसका हाल बताओ, कैसी है वो? सुना है आज नगर वधू का जन्मदिन है। अरे, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, एक काम करो, हीरो से जड़ा हुआ एक 9 लखा हार खरीद लाओ और उसे मेरी तरफ से नगर वधू को उपहार में भिजवा दो। एक काम करो, तुम ही जाना उपहार लेकर, किसी और को मत भेजना। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वो भूल कर रहे हैं, बताने की कोशिश की। वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को ना समझ में आना था और ना समझ आया। मुनीम क्या करते, एक हीरा जड़ा हुआ 9 लखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इसी समस्या को निपटाने में उलझे रहे। थोड़ी देर में वे नगर वधू के घर पहुंचे तो 9 लखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। अच्छा, सुरेश, प्रमोद या नरेश? देवी, इन तीनों में तो उन महानुभाव का नाम ही नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। क्या? नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता 9 लखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था, लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने 9 लखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
लेकिन मुनीम ने उसकी एक न मानी और वे चल पड़े। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? और ये मेरा उपहार मुझे देते तो चाहिए। ये उपहार तुम्हारे लायक नहीं है। मुनीम जी ऐसा कहकर वहां से चले गए। दूसरी ओर बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना 9 लखा हार। ना तुम 3 में ना 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर दिखाई नहीं दी।